नमस्कार, मैं हूँ श्रुति चांद और आप देख रहे हैं स्टार 24 न्यूज। देखते रहिए आज के खास समाचार। हम दिखाते हैं खबरें गांव से लेकर शहर तक, हर खबर पर आपकी नजर। सागर के देवरी में 26 जनवरी को किला मैदान में कार्यक्रम के दौरान हुए बवाल के बाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष उनके साथियों को जेल जाने के बाद दूसरे दिन भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि देवरी के किला मैदान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं रखी गई थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष शिवा अहिरवार ने इस बात का विरोध किया तो मौजूद कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। साथ ही उनके साथियों के साथ मारपीट की गई और राजनीतिक रसूख के चलते झूठा मामला दर्ज करा दिया और थाना परिसर में बाबा साहेब मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, जो काफी निंदनीय हैं। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसके आयोजन समिति के द्वारा बाबा साहेब का चित्र न रखने और वैधानिक कार्यवाही, शिवा अहिरवार उसके साथियों पर मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने, मारपीट में घायलों की एमएलसी करवाने, शिवा अहिरवार पर दर्ज मुकदमा वापस लेने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ नारेबाजी करने, कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने के साथ रासुका की कार्यवाही की जाए। भीम आर्मी के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर 7 दिन के अंदर इन बिंदुओं पर कार्यवाही नहीं होती है तो प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। स्टार 24 न्यूज, सागर, मध्य प्रदेश। किन मांगों को लेकर आपने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, क्या घटना थी? जो हमारे देवरी विधानसभा अध्यक्ष शिवा अहिरवार हैं, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने झूठे अपराध लगाए हैं और या जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था 26 जनवरी को, उसमें यहाँ जो विनीत पटेरिया हैं, जो विकास पाठक हैं और जो एक शासकीय कर्मचारी हैं मदन दुबे हैं, इन लोगों ने उस पर झूठे आरोप लगाए। उसने इतना बोला उनसे कर्मचारी से कि सर यहाँ बाबा साहब की फोटो क्यों है, तो वो कर्मचारी कहने लगे कौन बाबा साहब, चलो हटो यहाँ से चमड़े भगो। तो उसको गुस्सा आ गई, उन लोगों की बहस हुई तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उन लोगों ने पुलिस प्रशासन से मिलकर उस पर कार्रवाई कराई। हम लोगों ने अभी एसडीएम साहब और टीआई साहब और एसडीओपी साहब को ज्ञापन दिया है कि 7 दिन के अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो इसमें जो मैंने अभी नाम बताए हैं 4 लोगों के, इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये पूरे प्रदेश लेवल तक ये मैसेज गया है। इसमें हो सकता है चंद्रशेखर भाई भी सागर आएँ और पूरे प्रदेश में हर जिले में ज्ञापन दिया जाएगा 4 दिन बाद। विधानसभा अध्यक्ष और उनके साथियों के साथ मारपीट की भी बात कही जा रही है। तो मैं बता रहा हूँ कि मारपीट भी की है तो उनकी एमएलसी भी नहीं की गई है। ये जाति का है, उसके सीने पर चोट है, चोट के निशान है। नीरज वाल्मीकि नाम है, नीलेश वाल्मीकि, उसके साथ मारपीट की, उसके सीने में दिया है। क्या मांगे, किस घटना को लेकर आए थे आप लोग? देखिए, कल राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस था और देवरी के जो कार्यक्रम था किला मैदान में, वहाँ पर सभी महापुरुषों की फोटो रखी गई कार्यक्रम के दौरान मंच पर, और बाबा साहब की फोटो वहाँ पर नहीं रखी गई। तो इस पर हमारे भीम आर्मी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं शिवा अहिरवार, इन्होंने इस बात का विरोध किया कि सभी महापुरुषों की फोटो है, परंतु आज गणतंत्र दिवस है, जिस दिन संविधान हमारे देश में लागू हुआ था और संविधान निर्माता का ही छायाचित्र आप मंच पर नहीं रखे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम किसी अम्बेडकर को नहीं जानते और ना यहाँ कोई फोटो रखी जाएगी। तो इसका विरोध जब विधानसभा अध्यक्ष ने किया तो उसके साथ जातिगत शब्दों के साथ कि तुम चमड़े क्या जानते हो, कौन सा बाबा साहब, और यहाँ से निकलो, और उसके साथ मारपीट की। उसके साथ 3-4 लोग और थे, उनके साथ भी मारपीट की और उसके बाद में इनने अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाते हुए थाने जाकर उसके विरुद्ध FIR दर्ज करवाई। तो मैं प्रशासन से और इन जो आयोजन कमेटी थी उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? जिसका पर्व मना रहे हो उसी महापुरुष की आप फोटो नहीं रखे हो, और अगर उस भाई ने कहा तो कौन सा गलत कहा था? जिस बाबा साहब के संविधान से पूरा देश चल रहा है, आपने उसकी फोटो नहीं रखी, तो इसके लिए उसको जेल में बंद भी कर दिया, उस पर झूठे आरोप केस लगा दिए गए। क्योंकि जो लोग इस कांड में शामिल थे, इस दुष्कृत्य में, वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कहलाते हैं और अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं। इन्होंने राजनीतिक प्रभाव के चलते भीम आर्मी के एक पदाधिकारी के साथ अन्याय किया है, उसको जेल भेजने का काम किया है। भीम आर्मी शांत नहीं बैठेगी। अगर हमारे भाई को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया, उस पर जो केस लगे हुए हैं उनको वापस नहीं लिया गया, और जिन्होंने मारपीट की है
उनके ऊपर अगर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं किया तो भीम आर्मी पूरे जिले में ही क्या पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी और इसकी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया है? हमने इसमें 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है लिखित रूप से और ये ज्ञापन की हमारे पास प्रति है जो SDM महोदय को हमने दी है और इसमें हमने प्रतिलिपियां भी अनुसूचित जाति आयोग को भी हमने इसमें संलग्न किया हुआ है क्योंकि आयोग को भी तो पता चलना चाहिए कि वो जो जनप्रतिनिधि यहाँ चुनकर पहुँचते हैं वो कितना बाबा साहब का सम्मान करते हैं, कितने दलित लोगों के साथ न्याय करते हैं। जब दलित महापुरुष की फोटो रखने में दिक्कत हो रही तो दलितों पर ये कितना अत्याचार करते होंगे। आर्मी के पदाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा देवरी में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। कल एक घटना हुई थी जिसमें एक शासकीय कर्मचारी के द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ जिसके विभिन्न जिसमें बिंदु हैं उसके संबंध में विवेचना उपरांत जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी।